गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ऑर्गेनिक के कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस पर। इस सेशंस के अंदर हम ऑर्गेनिक में पूछे जाने वाले कन्वर्जन्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे डील करते हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आपके सामने एक क्वेश्चंस लिखा हुआ होगा, उस क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करें ये समझेंगे। लेकिन मोस्टली हम देखें तो ऑर्गेनिक के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन सोल्व होते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें जो रिएक्शंस है वो याद होना जरूरी है। अगर हमने रिएक्शंस का पता नहीं है तो हम ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ध्यान से सुनो, पहले समझने की जरूरत ऐसे है कि हम देखें अगर इसके अंदर, तो हमें बोल रखा है कि एथेनोइक एसिड से क्या बनाना है आपको, एथेनोइक एसिड से आपको बेंजीन बनाना है। क्या बनाना है? बेंजीन। अब देखो, इस बात को समझने के लिए आपको पहले तो ये समझना है कि जैसे 11th क्लास से क्वेश्चंस पुटअप हुआ है, तो 11th क्लास का क्वेश्चन है, तो आपके पास क्या है? एथेनोइक एसिड। अब ये एथेनोइक एसिड आप लोग कहाँ पढ़ते हो? क्लास 12th में, यानी कि क्लास 12th के चैप्टर में एथेनोइक एसिड से। तो एक तो बात बनती है कि हमें एथेनोइक एसिड का पता होना चाहिए कि एथेनोइक एसिड से आगे कौन कौन सी रिएक्शन है। लेकिन इधर प्रोडक्ट में देखो, हमें मेन मुद्दा क्या है हमारे लिए? प्रोडक्ट। क्योंकि हम क्या बनाना चाहते हैं? प्रोडक्ट बनाना चाहते हो। प्रोडक्ट में क्या है? बेंजीन। क्या है बेटा? बेंजीन। अब बेंजीन के बारे में सोचो कि बेंजीन आप किस किस से बना सकते हो। तो देखो, है ना, इस रिएक्शन में क्या उल्टा चलने की जरूरत होती है। ये मान के चलिए आप कि जैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो प्रोडक्ट से इधर आइए, प्रोडक्ट से इधर आएंगे तो आपको क्या देखोगे कि बेंजीन, जैसे कि हम क्लास 11th की बात करें तो क्लास 11th के अंदर बेंजीन की जो प्रिपरेशन मेथड से या बेंजीन फॉर्म होता है हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर, तो वो किन से होता है ये देखेंगे। तो आपने देखा होगा एल्काइन से 3 एल्काइन CH, इससे ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। आपने देखा होगा कि रेड हॉट आयरन आयरन ट्यूब 873 केल्विन के अप्रॉक्स ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब आपको बनाना क्या है? ये एल्काइन। तो एल्काइन ये कहां पर पहुंचना है हमें? इस तरह से एथेनोइक एसिड से। तो आपके पास क्या है? एल्काइन। एल्काइन अब आप देखें चैप्टर के अंदर एल्काइन किस किस से बनती है ये आपको देखना है। तो एल्काइन किस किस से बनेगी, ठीक है जी। तो एल्काइन बनाने के लिए क्या था आपके पास? ध्यान से सुनिएगा। एल्काइन बनाने के लिए आपके पास कई सारे मेथड्स थे, उसमें से एक मेथड आपके लिए क्या है कि जैसे आपने एल्कीन में आपका पास क्या था? Br, है ना, जो विसिनल विसिनल डाइहैलाइड है, उस विसिनल डाइहैलाइड से। तो इस विसिनल डाइहैलाइड में प्रोसेस क्या था आपके पास? आप कैसे चले थे कि मान लीजिए आपने क्या कर रखा है? विसिनल डाइहैलाइड ले रखा है, और विसिनल डाइहैलाइड से एल्काइन कैसे बनती थी? KOH। अपने डिस्कशन किया था, इस KOH को हम क्या पिला के भेज दें? एल्कोहल। तो यहाँ से ये जाएगा और यहाँ से क्या चला जाएगा? H चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से क्या जाएगा? सिंगल, है ना, हाँ जी ठीक है। ये एल्कीन नहीं डायलाइड रहेगा, तो यहाँ पर क्या है? CH और क्या है? Br, ठीक है ना। और आपके पास क्या है यहाँ पर? 1HH हो गया है, ठीक है जी। तो अब देखो जरा, आपके पास यहाँ पर ये कंडीशन है, एक H है, एक H यहाँ पर है, और यहाँ पर एक H ये रहा, इससे हमारा बना था। तो आपके पास क्या होगा? एल्कोहलिक पिला के भेजोगे तो कैसे हो जाएगा? ये यहाँ से चला जाएगा, तो क्या हो गया? CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर रह गया Br, और यहाँ पर रह गया आपके पास H2, ठीक है। और इसी की रिएक्शन से आपने आगे की थी, या तो आप इसे KOH फिर पिला के भेज दो, या फिर इसकी जगह क्या ले लेते थे? सोडामाइड। क्या लेते थे? सोडामाइड। इससे रिएक्शन करवाते तब भी यही होता था। तो ये निकलेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा? ये H दे देगा, ठीक है ना। तो इससे एल्काइन बन गया था। तो इससे ही आपकी ये रिएक्शंस होती थी। तो आपने क्या देखा कि आपको यहाँ पर क्या है आपके पास? विसिनल। क्या है? विसिनल एल्केन से आपने ये रिएक्शन कंप्लीट की है। तो विसिनल एल्कोहल को प्रिपेयर करो कि विसिनल एल्कोहल आपने किससे बनाया था, विसिनल एल्कोहल आपने किससे फॉर्म किया था। तो आपने देखा होगा कि सी एच टू सी एच टू,
है ना। एल्कीन की रिएक्शन अगर हम किससे करवा दें, Br2 से करवा दें, तो आपने ब्रोमीन वाटर का टेस्ट किया था, तो ये टेस्ट किस में काम आता है, ब्रोमीन वाटर, ये आती है आपके किस में, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ब्रोमीन वाटर की अगर एल्कीन से रिएक्शन करवा दी तो आपके पास क्या बन जाता था, ये बना करता था। तो अब आप बात आती है कि आपको क्या बनाना है, एल्कीन बनाना है। तो एल्कीन आप किससे बना लोगे, CH3 CH2 Cl अगर आपके पास हो तो आप क्या बना सकते हो, एल्कीन। क्योंकि आप इस रिएक्शन को क्या कर सकते थे, इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवा सकते थे, KOH, और वो भी कैसा, एल्कोहलिक। एल्कोहल पिला के भेजोगे तो क्या हो जाएगा, ये भी जाएगा और यहाँ से H जाएगा, तो बन गई क्या, एल्किन। एल्किन की ब्रोमीन वाटर से करवाओगे तो ये हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। अब आपको क्या समझना है कि आपके पास ये कैसे बन के आया, है ना, हेलो एल्केन। तो आपने हेलो एल्केन बनाने के लिए क्या देखा था कि आपने यहां पर कोई एल्कीन लिया हुआ है CH3, और इस एल्कीन की रिएक्शन किससे करवा दें, आपने रिएक्शन करवा दी बेटा किससे, Cl2 से करवा दी, किसकी प्रेजेंस में, H म्यू या यूवी लाइट की प्रेजेंस में करवा दी, तो आपके पास ये बन जाया करता था। और ये कहां से बना, तो इसको देखोगे तो आपने क्या किया है कि CH3Cl प्लस CH3Cl प्लस Na प्लस ClCH3, इससे रिएक्शन करवा देते थे तो आपके पास ये निकल जाता था, इसकी वजह से ये एल्केन बन जाती थी आपके पास, है ना। तो ये एल्केन बन गई। और ये कहाँ से बनी हुई होगी, तो हमें कहाँ जाना है, एथेनोइक एसिड पर, ध्यान सुनना। तो ये कैसे बनी हुई होगी आपके पास, तो यहाँ पर हमें क्या बनाना है, एल्केन, ये बनाना है हमें हेलो एल्केन, है ना। क्या बनाना है, हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन बनाना है आपको, तो ये हेलो एल्केन किससे बनी हुई होगी, तो देखो आप ये कर सकते हो कि CH4 प्लस क्या है, Cl2H म्यू या यूवी लाइट की प्रेजेंस में करते हैं तो ये बन जाता है। अब आपको क्या करना है कि CH4 कैसे बना होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि CH4, इसे मैं हटा देता हूं यहां से, CH4 जो बना था वो किससे बना था, CH3C डबल बॉन्ड OOH की किससे रिएक्शन करवा देते थे, NaOH प्लस CaO से करवा देते थे, है ना। तो ये आपके पास होती थी, तो इससे रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास ये बन जाया करता था। ये आपके पास क्या है, सोडा लाइम। सोडा लाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन होती थी, ये बन जाती। बात समझ में आई नहीं आई, बोलिए। तो यहां पर ये भी बन सकती है आपके पास, ये किससे, कि CH3C डबल बॉन्ड OOH की रिएक्शन किससे करवा दे, NaOH से करवा दे, तो उससे ये बन जाया करता था। तो बात समझ में आ गई। हम कहाँ से चले, प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट से क्या बना, किससे बना होगा, ये सोचा। ये किससे बना होगा उसके बारे में सोचा। ये किससे बना होगा उसके बारे में सोचा। और ये किससे बना फिर उसके बारे में, और वो किससे बना होगा, इस तरह से हमने ये सोल्व कर दिया। तो हम इस रिएक्शन को यहां से भी स्टार्ट कर सकते थे, है ना। तो हमने प्रोडक्ट कैसे बनाया, प्रोडक्ट से हम उल्टा चले इसमें, है ना। इस तरह से हम रिएक्शंस को सोल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही। बाकी अगर हम रिएक्टेंट से रिएक्शंस को करें तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी आपकी, अगर आप रिएक्टेंट से करोगे तो आपको रिएक्शंस क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये रिएक्शन आपको याद हो तब जाके रिएक्शंस होगी। ओके जी। तो इसे एक बार हम किधर से कंप्लीट करते हैं, एक बार हम इसे कंप्लीट करते हैं बेटा एथेनोइक एसिड से, यानी प्रोडक्ट रिएक्टेंट से कंप्लीट करते हैं। तो आपने क्या लिया, CH3C डबल बॉन्ड OOH, इसकी रिएक्शन आप किससे करवा दो, NaOH से करवा दो, तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड ONA, ये बन जाएगा। और यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, H2O, वाटर रिमूव हो जाएगा। जब आपके पास ये बन गया है तो इसकी रिएक्शन किससे करवाओगे, NaOH CaO, सोडा लाइम, क्या है, सोडा लाइम। अगर सोडा लाइम से करवाते हो तो आपके पास क्या बन जाता है, CH4। ये कहां पर पढ़ा हमने, ये बात कहां पर पढ़ी है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन, ठीक है जी। प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन में ये बात हमने पढ़ ली थी। तो देखो प्रिपरेशन ऑफ मेथड में हमने ये इसका प्रिपरेशन करवा लिया। उसके बाद इसी के केमिकल रिएक्शंस में, इसी के केमिकल रिएक्शंस में क्या किया था आपने, Cl2 या X2 से H म्यू यूवी लाइट से आपने रिएक्शन करवाई थी।
जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हुआ करती थी। अगर इससे रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास क्या बन जाया करता था, हेलो एल्केन। अब इसी हेलो एल्केन की रिएक्शन अगर हम अमाउंट में इस हेलो एल्केन को क्या ले लें, 2 ले लें, और इसी की रिएक्शन हम किसके प्रेजेंस में करवा दें, सोडियम ईथर के प्रेजेंस में करवा दें, सोडियम ईथर के प्रेजेंस में करवा दें तो आपके पास क्या बन जाता था, CH3। अब इसी का वापस से आप क्या करवा दो, फिर से क्या करवा दो, Cl2 से, यानी क्या बन गया आपके पास, इथेन बन गया ना। तो इथेन का फिर से क्या करवा दो, Cl2 से रिएक्शन करवा दो, किसके प्रेजेंस में, H म्यू या यूवी लाइट के प्रेजेंस में करवा दो, और आपके फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से फिर से क्या बन जाता था, CH3CH2Cl। बात समझ में आई नहीं आई। अब जब ये बन गया है आपके पास, ये बन गया है तो इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवाया करते थे, KOH। अब KOH दो होते थे, अगर इस KOH की आपने रिएक्शन KOH कैसा लिया, पानी वाला लिया, तो आपके पास ये एल्कोहल बन जाया करता था। तो आगे चल के 12th में ये रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें किस तरफ जाना है, बेंजीन की तरफ। तो अभी फिलहाल हमें क्या करना है, तो यहाँ से ये जाएगा, अगर एल्कोहलिक लेके आए, क्या कौन सा, एल्कोहलिक लेके आए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये भी जाएगा, और यहाँ से कौन चला जाएगा, H चला जाएगा। तो जब H चला जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, एल्कीन, है ना। तो इथीन बन गया। अब इस इथीन की रिएक्शंस किससे करवाते हैं, ब्रोमीन वाटर से। ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन करवाते हैं तो इससे क्या पता लगता है हमें कि ये सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड है। ऐसे कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसकी रिएक्शंस करवाते हैं, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवाते हैं। अगर ब्रोमीन वाटर का रेड ऑरेंज जो कलर है वो डिसअपियर हो गया तो हम कहेंगे वहां पर क्या है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, और नहीं हुआ तो वो सेचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है जी। तो ऐसे रिएक्शंस में अगर इसके पास है तो ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, तो Br, और अब वापस से फिर से इसकी रिएक्शन किससे करवा दो, KOH, वो भी कौन सा, एल्कोहलिक। जो यहाँ पर अभी भी रिएक्शन हुई थी वो रिएक्शन यहाँ हो जाएगी, यहाँ से Br निकल जाएगा और यहाँ से H निकल जाएगा, ठीक है। तो वापस से क्या बन गया आपके पास, CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर रह गया Br, वहां पर रह गया H। और फिर से ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, सोडामाइड की प्रेजेंस में करवा दो। सोडामाइड की प्रेजेंस में करवाते हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, और सॉरी ये तो लेके जाएगा, और ये दे के जाएगा। तो यहाँ से जब निकलता है तो क्या हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। ये आपके पास बन गया है। अब जब आपके पास ट्रिपल बॉन्ड बन गया है तो इस अमाउंट में 3 कर दो, है ना। 3 अमाउंट में लेते हैं तो उसके बाद हमारी कहाँ पर रिएक्शन आती है, रेड हॉट आयरन आयरन ट्यूब, और कितना टेम्परेचर रहेगा यहाँ पर, 873 केल्विन के अप्रॉक्स। और ये टेम्परेचर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो रिएक्शन किस में कन्वर्ट हो जाती है, बेंजीन में। तो आपको क्या करना था, एथेनोइक एसिड को बेंजीन में कन्वर्ट करना था। इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको देखिए यहां से यहां तक ला सकता है, कह सकता है कि एथेनोइक एसिड से क्या करना है आपको, मेथिल क्लोराइड बनाओ। क्या है, मेथिल क्लोराइड, है ना, या क्लोरोमीथेन बनाओ। तो ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। और ये पूछ सकता है, ये बनवा सकता है, ये भी बनवा सकता है आपसे। तो आपको इस तरह से चलना पड़ेगा, ये भी बनवा सकता है। तो आपके पास एक ही क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप हो चुके हैं, वो कहीं से भी पूछ सकता है आपसे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इन्हें कहते हैं कन्वर्जन क्वेश्चंस, ठीक है। तो ऑर्गेनिक के कन्वर्जन क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए, है ना। अगर आपको एक वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें भाई, और इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं, ठीक है जी। थैंक यू।